राज्य को स्थापित करने के लिए आएंगे, साक्षात सारी दुनिया उसको देखेगी। जकरिया नबी की किताब में लिखा है पूरा इस्राएल मन फिराएगा, पछताव करेगा, नेशनल रिपेंटेंस। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में लिखा देयर विल बी यूनिवर्सल रिपेंटेंस, विश्वव्यापी तौर पर लोग छाती पीटेंगे और विलाप करेंगे और शोक करेंगे। लेकिन हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि उस दिन के आने से पहले आज ही के दिन विश्वास से अपनी आंखें उस क्रूस की ओर उठाकर हम प्रभु यीशु मसीह को देख सके और अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत रूप से उस क्रूस के शक्ति को हमने अनुभव किया। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन में, ये क्रूस का जो प्रचार है, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये क्रूस के सामर्थ को हमें अनुभव करना है। ये क्रूस का मतलब कोई लकड़ी या सोने का बना हुआ कोई वस्तु नहीं है। ये क्रूस एक शक्ति है और ये शक्ति मसीह के कारण हमारे पास आई है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 24 वचन में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री 1 और 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। कुछ साल पहले अखबार में ऐसा खबर आया था कि कुछ लोग कब्रिस्तान में चले गए और वहां पर जो कब्र के ऊपर क्रूस लगे हुए थे सबको तोड़ने लगे। एक प्रकार से उनका इनकार करना या उनको नाश करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम ये क्रूस जो है कोई वस्तु का बना हुआ सामग्री नहीं है, कोई देखने वाली बात नहीं है, ये तो शक्ति है। और इस शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रकट किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा अदृश्य परमेश्वर के सामर्थ को कौन समझ सकता है, उसके प्रेम को कौन समझ सकता है। वही बात यूहन्ना अपने पत्रियों में लिखते हुए 3:16 में कहता है, हमने परमेश्वर के प्रेम को तब समझा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर प्राण बलिदान करते हुए देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को कौन समझ सकता है, और उस सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर प्रकट किया। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में मसीह अर्थात क्रूस घातित मसीह के अलावा ना कोई दूसरी बात सुनना चाहता हूं और ना कोई दूसरी बात मैं प्रचार करना चाहता हूं। और हमने देखा था कई लोग खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की ओर निहार रहे थे, देख रहे थे, दे वर लुकिंग अनटू हिम। एक सेंचुरियन था, सेनापति, जिसने देखा और जिसने सुना और निडर होकर अपने विश्वास की कबूली दिया। एक रोमी सिपाही के लिए ये कबूली मानो मैं अपना प्राण अर्पण करना, एक जीवता बलिदान करके चढ़ा। बड़ी भीड़ आई थी देखने के लिए, छाती पीटती हुई रोए चिल्लाए और सब वापस चले गए। सारी भीड़ जब चली गई तो 4 निर्बल स्त्रियां वहां पर खड़ी रह गई, जो दूर से उसको देख रही थी प्रभु यीशु मसीह को। नहीं मालूम क्या उस क्रूस के शक्ति ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया कि थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो क्रूस के नजदीक आकर खड़ी हो गई। पढ़िए इस वचन को, लूका सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 49 वचन में पढ़ते हैं। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 23 एंड वर्स 49। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। लेकिन उस क्रूस की शक्ति ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया, और जब सारी भीड़ छट गई तो हम इनको वहां पर देखते हैं। कौन है ये लोग? यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 25 वचन। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन सलोमी, क्लोपास की पत्नी मरियम और ये मरियम मगदलीनी खड़ी थी। क्या देखा और क्या उस क्रूस की शक्ति ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया। हम एक एक से प्रश्न पूछ रहे थे,
और आज एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं, मरियम मगदलिनी दूर खड़ी होकर तुम क्या देख रही थी, और क्या वो बात है जो तुमको क्रूस घाटी की ओर आकर्षित किया। और यहाँ पर ऐसे आतंकी वातावरण में, बहुत ही बेकार माहौल में, जब चारों तरफ बिल्कुल वायलेंस फैला हुआ है, डर का माहौल है, फसह का पर्व जो इंडिपेंडेंस डे है उनके लिए, स्वतंत्रता का दिवस है, जो बड़े खुशी के साथ आनंद के साथ मनाने का दिन है, लेकिन वो स्वतंत्रता के दिन में आनंद और खुशी कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। ऐसे दिन में जब सारी सारी भीड़ वापस चली गई है, तुम क्यों आए, क्या तुमको आकर्षित किया? मरियम कहती है ये क्रूस घातित मसीह ही मेरा उद्धार है। इसके लगाव में ये विचार मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं। मरकुस के 16:9 में हम पढ़ते हैं कि 7 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। वो कौन सा दुष्ट आत्मा ये तो बाइबल नहीं बताता, इसलिए हम उसको उसकी कल्पना करके बेकार का हम इमेजिन नहीं करेंगे। 7 का मतलब है संपूर्ण रीति से शैतान के बंधन में, दुष्टता के बंधन में थी, लेकिन संपूर्ण छुटकारा उसको। पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को लिखते हुए 2:26 में, तुमको जिसने शैतान ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बंधुआई में ले लिया है, तुमको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की। पढ़िए कुछ वचनों को हम पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 40 वचन। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखिए परमेश्वर की इच्छा कितनी प्रबल और कितनी अच्छी है आपके लिए, जिसको उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। एक और बात को पढ़ना चाहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 24 वचन। यूहन्ना 17 और उसका 24। हे पिता, मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ रहे, ताकि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यूहन्ना 1:13। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 13 वचन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 and verse 13। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। यदि आप अभी तक उस परमेश्वर की इच्छा को टालते रहे, नया जन्म नहीं पाए, उद्धार नहीं पाए, पापों की क्षमा का निश्चित अनुभव नहीं पाए, अभी भी एक सुनहरा मौका आपके लिए। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 वचन। 2 Peter chapter 3 and verse 9। दूसरा पतरस 3 के 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर तो नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो जाए, वरन की है सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु आज भी आपके लिए अपने अनुग्रह के समय को प्रोलॉन्ग किया है। यदि आप मन फिराकर पश्चाताप के साथ, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपको नया जीवन देगा, स्वतंत्र देगा, उद्धार देगा और अनंत जीवन की आशा आपको देगा। वही क्रूस घातित मसीह आपके लिए उद्धार बनेगा, क्योंकि आपके पापों का प्रायश्चित उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। उसका पवित्र देह तोड़ा गया, अपने बहुमूल्य लहू को उसने बहाया है, और उसी क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा आपको धोकर शुद्ध करे। सलोमी दूर खड़ी होकर क्या देख रही थी, और कौन सी वो बात है जो क्रूस घातित मसीह ने आपको अपनी ओर, प्रभु की ओर आकर्षित किया? यही क्रूस घातित मसीह मेरी पवित्रता है। एक बार आई थी प्रभु के पास ये पूछने के लिए, मेरे बेटे को दाहिनी ओर, एक बेटे को बाईं ओर बिठा ले। प्रभु ने उसको नाराज होकर उसको डांटा नहीं या उससे कुछ बोला नहीं, इतना ही बोला, क्या वो कटोरा जो मैं पीता हूं तुम पी सकते हो? महिमा पाने की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है, पदवी पाने की इच्छा है, ऊंचा उठने की इच्छा है। प्रभु ने उसको
कोई गलत तो नहीं बोला, लेकिन उस महिमा के स्थान को पाने के लिए पिता का कटोरा पीना आवश्यक। शायद सलोमोन को उस दिन वो समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब वो दूर खड़ी होकर प्रभु यीशु मसीह को वही पिता का कटोरा पीते हुए देख रही है, वो दुख का कटोरा, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। She was sanctified in her heart. इसीलिए वो नजदीक आए। अब वो समझी ये कटोरा क्या है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की भी इच्छा यही है, उसी महिमा के लिए हमको बुलाया भी है। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय और उसका 12 वचन। पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय और उसका 12 वचन। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। महिमा के लिए बुलाया है, राज्य देने के लिए बुलाया है, सिंहासन देने के लिए बुलाया है, क्यों मना करेगा वो? लेकिन उसके योग्य चाल चलना है। उसका योग्य चाल क्या है मालूम? पिता का कटोरा जरूर पीना है। हाँ, आराम की जिंदगी, सुख चैन की जिंदगी, आशीषों से भरी हुई जिंदगी जी रहे। पिता का कटोरा जो पी सकता है वो इस महिमा का भागीदार होगा। यही हमारा योग्य चाल है। इफ यू वांट टू अटेन ग्लोरी, द वर्दी वॉक ऑफ अ मैन इज टू बी सेट अपार्ट टू ड्रिंक द फादर्स कप। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लूका सुसमाचार का 22 अध्याय 29 और उसके बाद 28 पढ़ेंगे। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 22 फर्स्ट वर्स 29 एंड देन वर्स 28। जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। 28 वचन। किनके लिए वो राज्य और वो महिमा? किनके लिए? तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे लगातार साथ बने रहे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 21 वचन। रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गए। आइए प्रियो, जय पाने के लिए, परीक्षाओं में प्रियो जयवंत निकलने के लिए, और अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हुए, योग्य चाल चलते हुए प्रियो, उस पिता के कटोरे को पीते हुए, उस राज्य और महिमा के भागीदार हम बन सके। तीसरा, यीशु की माता मरियम। विस्तार से हमने सुना था, दोहराने के लिए टाइम नहीं है। ये क्रूस घातित मसीह ही मेरी शांति और मेरी तसल्ली है। मैंने कहा भी था, उसी क्रूस घातित मसीह ने कलीसिया के बीज को वहां पर बो दिया था। कलीसिया का जो आत्मा है वहीं से उसने रिलीज किया, और यूहन्ना ने मरियम को अपने साथ लेकर चला गया। यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय और उसके 13 वचन में नबी क्या कहता है, देखिए। ये परमेश्वर की वाणी है, नबी के द्वारा पहुंचाया। आइज़ाया 66 एंड वर्स 13। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 66 एंड वर्स 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति देता हूं। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। प्रभु का घर हमारे लिए शांति का घर है। प्रभु का घर हमारे लिए तसल्ली का घर है। एक माँ जैसे अपने बच्चों को शांति तसल्ली देती है, वैसे तुमको मैं अपने घर में दूंगा। और वही कलीसिया के दर्शन को यूहन्ना के द्वारा मरियम ने पाया, शांति और तसल्ली। एक और वचन इसके लगाव में पढ़ना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब 56 का 7, 56 का 7। यशायाह 56 और उसका 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। अरे, प्रभु का घर आनंद का घर, प्रभु का घर शांति का घर, प्रभु का घर सांत्वना और तसल्ली का घर। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के घर में आनंदित करूंगा। द हाउस ऑफ प्रेयर इज अ हाउस ऑफ जॉय। आपस में परस्पर एक दूसरे के विश्वास के द्वारा हम एक दूसरे को तसल्ली और शांति और सांत्वना देते हैं। रोमियो के 1:12 के अनुसार। चौथी बात, क्लोपा की पत्नी मरियम के बारे में हमने सुना, निस्वार्थ उसका प्रेम था।
उसने अपने लिए कुछ भी ना चाहा, लेकिन प्रियो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे चलती रही, प्रभु की सेवा भी करती रही। इसके द्वारा एक अनमोल पाठ हमको सीखने को मिलता है। हम यदि निस्वार्थ रूप से प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जाएंगे प्रियो, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मेमोरियल्स तैयार होंगे। ध्यान से सुनिएगा, निस्वार्थ रूप से जब हम प्रभु के पीछे चलते हुए, हम प्रभु की सेवा करते हुए और प्रभु के लिए अर्पण करेंगे, तो प्रिय हमारे प्रेम के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा और हमारे बलिदान के द्वारा ऐसे ऐसे मेमोरियल्स, ऐसे ऐसे यादगारी पैदा होंगे, ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु जरूर अपनी दया और अपनी महिमा को प्रकट करे। इब्राहिम के बारे में हमने सुना, दाऊद के बारे में हमने सुना, आज एक मूसा का वर्ष पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। मूसा के कहता है भजन संहिता 90 और उसके 16 में, साम 90 एंड वर्स 16, भजन संहिता 90 का 16, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट। ठीक है, हमने काम किया, हमने मेहनत किया, हमने प्रेम किया, हमने आज्ञाओं को माना, हमने बलिदान किया, सब कुछ हमने समर्पण किया, हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई परवाह नहीं। प्रभु जी तेरे काम को तूने हमारे लिए प्रकट किया और उस काम को हमने पूरा कर दिया, लेकिन वो मेमोरियल प्रभु के सामने जब प्रकट हुआ, उसका जो महिमा है, उसका जो प्रताप है, आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के ऊपर प्रकट कर प्रभु जी। आखिरी यूहन्ना चेला दूर खड़े होकर देख रहा था, वो भी टूटा हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह की छाती के ऊपर लेटा करता था, वो भी प्रभु को त्याग कर दौड़कर भाग गया अपने जान को बचाने के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे प्रभु की भलाई जाती रहे, निश्चय करुणा भलाई मेरे जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। और वही भलाई के द्वारा उसने मन फिराया टूटे मन से। इतना टूटा हुआ था कि जब वो वापस आया तो उसने मुंह खोलकर क्षमा भी मांग नहीं सका। प्रभु ने उसके टूटे हृदय को चंगा किया, क्षमा किया, उसे ग्रहण किया और अपनी सेवकाई भी सौंप दी। इसके अलावा मैं ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, लूका सुसमाचार का 4 अध्याय और उसके 18 वचन में पहली बार जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में वचन देने के लिए अनुमति पाए थे, तो उसने क्या किया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इंग्लिश में एक और शब्द आया जो हिंदी में नहीं आया, हीलिंग ऑफ द ब्रोकन हार्ट्स। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखिए लिखा है डिलीवरेंस, लिखा है ही हैज सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड एंड आल्सो टू सेट देम एट लिबर्टी दैट आर ब्रूज्ड। अब मैं ये सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा के दिनों में सुसमाचार सुनाने का काम चेलों को सौंप दिया था, दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्ति उनको दे दिया था, गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और जो बंधुआई में है उनको रिहाई का सुसमाचार सुनाने के लिए, सब काम उनसे सौंप दिया था। लेकिन टूटे हुए हृदयों को चंगा करने की जो सेवा है, प्रभु यीशु ने पहले नहीं, क्रूस के ऊपर से उसने यूहन्ना को दिया। समझने वाली बात है, करोड़ों लोग हैं सुसमाचार प्रचार करने वाले, करोड़ों लोग हैं चमत्कार करने वाले, करोड़ों लोग हैं जो आशीषों को बहलाने वाले, करोड़ों लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं, लेकिन जो टूटे हुए मन वालों को चंगा करना, टूटे जीवनों को चंगा करना, टूटे हुए परिवारों को चंगा करना, टूटे हुए समाज को एक प्रकार से चंगाई का वरदान देना, कुचले हुए वो लोगों को मलम करना, ये इसके लिए क्रूस की शक्ति चाहिए। अपने माता जी की जिम्मेदारी यूहन्ना को प्रभु पहले भी दे सकता था, क्रूस पर जाने से पहले, लेकिन नहीं। आज यूहन्ना का हृदय टूटा हुआ है, एक टूटे हुए मन का दुख क्या होता उसने महसूस किया, और क्रूस घातित मसीह के द्वारा क्षमा का दान पाया, उससे उसने ग्रहण किया, फिर उसको सेवा उसने। यू नीड द पावर ऑफ द क्रॉस, you need the power of the crucified Lord Jesus Christ if you want to heal broken hearts and if you want to send healing to the bruised hearts.
ऐसी सेवा कोई करेगा? आज भी प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। सारी दुनिया टूटी हुई है कोई जो मेरे प्रेम को इस रीति से ले जा सके, टूटे हुए जीवनों को, टूटे हुए उनके हृदयों को या टूटे हुए परिवारों को चंगाई का दान देकर उनको वापस मेरे पास ला सके? क्यों मालूम? परमेश्वर यहोवा यरूशलेम को बना रहा है, वो इस्राएल के निकाले हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है और टूटे मन वालों को चंगा कर रहा है। ऐसे ही चंगाई प्राप्त किए हुए लोगों को इकट्ठा करके प्रभु अपने आत्मिक घर को बना रहा है, जहां पर हम आत्मिक सेवा और आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। इस रीति से उस क्रूस के सामर्थ को उद्धार के लिए, पवित्रता के लिए, सांत्वना के लिए, आशा के लिए, सेवा के लिए इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से हम अनुभव कर सकें। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपके साथ अनमोल सच्चाइयों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से इनके जीवन में आपने प्रकट किया और उनके द्वारा हमारे तक भी वो संदेश पहुंचा दिया। जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार इस वचन की रक्षा उनके जीवन में करें। सचमुच क्रूस का प्रचार विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ, और इसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी है, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर के ज्ञान है और परमेश्वर का सामर्थ्य। हमारे दैनिक जीवन में इसे अनुभव करते हुए उस महिमा के योग्य चाल चलने के लिए जिसके लिए आपने हमको बुलाए हैं, आप हमारी मदद करें। मैं भी अपना समर्पण करता हुआ सबों के पक्ष में इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की सबों भाई बहनों को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड।